जिस वक्त लिलित दीवार के ऊपर से क्लाइंब करती हुए फौरन आकर शिशिरा के ऊपर गिर जाती है। वो जल्दी से एक दूसरे के ऊपर से उठते हैं और शिशिरा से वो माफी मांगने लगती है। शिशिरा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। शिशिरा भी कहता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अचानक से वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, आखिर क्या पर्पस है तुम्हारा। और जी, तुम्हारे हाथ में फ्लावर्स है, तुम मुझे मत बताओ कि ये तुम मेरे लिए लेके आए हो। शिशिरा भी उन फ्लावर्स को देखकर थोड़ा सा हैरान था। फिर कहता है कि हाँ, मैं ये तुम्हारे लिए ही लेके आया था। तो लीला तो उसके ऊपर मुंह बनाते हुए कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये मुझे दे दो। तो वो चशीरा उसको वो फ्लावर्स दे देता है, लेकिन फिर अचानक से वो गौर करती है क्या आगे किस किस्म के फ्लावर्स हैं, और पूछती भी है, जिस पर वो बताता है कि ये एरेस्टीसिया का फ्लावर है। वो हैरान, क्या? ओह अरिस्तीता, क्या मैंने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की है? क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? क्या ये वही फ्लावर हैं? तो वो थोड़ा सा स्टोरी याद करती है, जिसमें जब एक वक्त आया था जिसमें अरिस्तीता का जो ज्यादातर था वो रॉबिन्सटेन के डेस्क में एक गुलदान के अंदर रखे हुए होते थे। और चशीरा बार बार जब भी आता तो वो उस तरह के फ्लावर्स को उसके डेस्क के ऊपर पाता। तो एक दिन वो तंग आकर उससे ये पूछ ही लेता है कि आखिर 4 साल हो गए हैं और मैं रोजाना आपके डेस्क पर इन फ्लावर्स को देखता हूँ। और उससे वो पूछता है कि आखिर ये किस तरह की स्पेशल मीनिंग हो सकती है इन फ्लावर्स के पीछे। जिस पर जिस पर इनोक उसको बताता है कि ये मेरी बेटी का बर्थडे। वो कहता है क्या, उसकी इस बात को वो ज्यादा समझा नहीं था। तो इनोक उसको सही से बताता है, एक्स तीता एक ऐसा फ्लावर है जो कि फ्लावर ऑफ बर्थ माना जाता है। उसने ये रियलाइज किया कि वो आखिर कितनी ज्यादा स्पेशल है। वो 9 मई के दिन था, और 9 मई के दिन इस तरह के फ्लावर्स को किसी को देना, वो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। और वो उन फ्लावर्स को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसे थैंक यू करने लगती है। और कहती है कि आज के दिन सबसे ज्यादा बेहतरीन गिफ्ट में से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट ये नजर आया है। उसकी इस बात पर जशीरा भी उसको काफी ज्यादा हैरानगी से देखना शुरू करता है। फिर अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो मेरे साथ पार्टी के अंदर चलो, आज के दिन तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे सॉन्ग जरूर गाओगे। वो थोड़ा सा आंखें बंद करता है और साय करते हुए अपने मन में सोचता है देखा जाएगा जो होगा, और उसे हाँ कर देता है। फिर से शिफ्ट होता है और हर जगह पर हैप्पी बर्थडे की उसकी विशेष के गाने गाए जा रहे होते हैं। उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स शामिल होते हैं उस जगह पर। उन्होंने किसी एक्स्ट्रा बंदे को नहीं बुलाया था, ये एक तरह की फैमिली गैदरिंग थी और फैमिली बर्थडे थी। तो सब के सब उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बर्थडे विश कर रहे थे, और इसी के साथ वो अपने कैंडल्स को बुझाती है। उस जैसे ही बुझाती है, हर कोई उसे बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्ग्रेट कर रहा था, जिसमें उसके फादर, ब्रदर और उसके ग्रैंडफादर भी शामिल थे। इसके बाद वक्त आ जाता है गिफ्ट का। अब गिफ्ट आया था, सबसे पहले दो बंदे हाथ बढ़ाते हैं, जिसमें उसके ग्रैंडफादर और उसकी बुआ थी। और वो एक तरफ दूसरे को इस तरह देख रही थी जैसे कि उन दोनों की किसी किस्म की तकरार चल रही हो। तो फिर उसके फादर कहते हैं तो चलो पहले तुम दे दो। तो उसकी बुआ सबसे पहले उसके सामने अपना गिफ्ट रखती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महंगा और कीमती किस्म का गिफ्ट था, जो कि ज्वेलरी लग रही थी, और कहती है कि ये 100 कैरेट जेम्स का है। उसकी तो आंखें ही चुंदरा गई थी। वो उसकी आंखें बंद करते हुए कहती कि वाह, ये कितनी ज्यादा है, मेरी आंखें ये तो बंद हुए जा रही हैं। उसके फादर को देखकर तो वो लिलित, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी सिस्टर कहती है कि वैसे मैं कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ रही थी जो कि तुम्हें पहनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और तुम्हारे लिए फिट हो। तुम मेरे जहन में और कोई चीज नहीं, बस तुम जब इनको देखा तो मेरा ख्याल तुम्हारी तरफ आया। ये जिम बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और खूबसूरत डिजाइन है। और जब ये तुम पहनोगी ना तो तुम बहुत ज्यादा हसीन लगोगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी डेब्यूटान सेरेमनी में पहनो। अच्छा, डेब्यूटान सेरेमनी क्या होता है, आप में से किस किस को मालूम है? तो जिसको नहीं मालूम तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि आगे जाएगा डेब्यूटान सेरेमनी क्या होता है। तो उसकी बुआ कहती है हर कोई तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाएगा। जिस पर ललित कहती है कि थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से सेव कर कर रखूंगी और इसे तब पहनूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। उसकी बुआ बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे हंसना शुरू कर देती है और गुड कहती है। ललित अपने मन में उन गिफ्ट्स को देकर कहती है
दूसरी तरफ उसके ग्रैंडफादर का गिफ्ट भी उसके हाथ में था और कहता है, इस तरह के रेट्स को देखकर लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने जरूर मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा गिफ्ट दिया होगा। इसको देखकर यही लगता है, क्या ये किसी किस्म का लैंड होगा? तो वो अभी सोच ही रही थी कि उसके फादर खुद ही इन सारी चीजों को इशारा करते हुए कहते हैं कि ये एक लैंड है। वो अपने मन में, ओह गॉड, क्या? तो उसके ग्रैंडफादर सारी चीजों को अच्छे से तफसील से बताते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लैंड जो है वो खरीद लिया है, जो कि ईस्ट के जाने मौजूद है, और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और तवील किस्म का है। जिस पर उसका फादर इनोक कहता है कि ओह सच में, वाह, ये तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट है। जिस पर लिलित घबराते हुए और कांपते हुए, ग्रैंडफादर, क्या ये सच में? उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, ये एक परफेक्ट प्लेस है जो कि तुम्हारी राइटिंग के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि इफ इन द फ्यूचर तुम और चेशिया उस जगह पर मौके मौके पर तुम विजिट करते जाओ। उसकी बात सुनकर लिलित तो हैरान थी ही थी, लेकिन चेशिरा, क्या मैं भी? और उसे काफी ज्यादा शाइनेस फील हो रही थी, वो शर्मा रहा था। लिलित उस प्रॉपर्टी को पेपर्स को देखकर कहती है कि एक ऐसा मैसी ग्राउंड जहाँ पर मेल जीब्रा और चेशिरा जो कि कुछ कुछ अरसे में जाकर अच्छे से तरीके से घूम फिर सकते हैं। एक 100 एकड़ की स्पेस जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है। क्या सीरियसली? ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और वो खुश होते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार मैं हॉर्स राइडिंग में सबसे पहला प्लेस दोबारा से लेके आऊंगी। तो फिर दोबारा आ जाते हैं थियो की तरफ, जो थियो जशीरा से कहता है कि आखिर तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट क्या है? तुम बर्थडे प्रेजेंट क्या लेके आए हो? तो लेयत उन फ्लावर्स को दिखाते हुए कहती है, ये मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया है। थियो को, ओ क्या, सच में? लियो तो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। तो अब लिलित उनकी इस तरह की हरकतों को देखकर कहती है कि लियो, तुम इतने ज्यादा इडियट कैसे कह सकते हो? तुम इतने ज्यादा क्लूलेस क्यों हो? तो वो कहती है कि मैं इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो भी इस तरह की बातें उसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रही थी कि चशीरा अपना गिफ्ट उसके सामने रख देता है और बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए उसे वो गिफ्ट दे रहा होता है। लियो थियो बहुत ज्यादा हैरान और कहता है कि जल्दी खोलो, इस गिफ्ट को खोलो। जैसे ही लिलित उसको खोलती है तो उसके अंदर एक तरह का वही चीज था जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वो जीतने की कोशिश कर रहा था। तो जरूर कैप्टन ने उसको जितवा ही दिया, क्या ही बात है। तो अब लियो उसके ऊपर हंसना शुरू करता है और कहता है कि वाह, सच में प्रिंसेस लारा का सेट तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया है। उसके फादर इनोक कहते हैं, वाह प्रिंसेस, तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो। और अब वो अपने हाथ में उस लारा बैच को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और खुश भी। और उस मैजिक विंड को देखकर कहती है कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये इन शूज से भी ज्यादा महंगा है, तो ये यहाँ पर कैसे लेके आया? और उसके अंदर एक और कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। वो उसको कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चेशीरा, लेकिन उसके अंदर एक और चीज लिखी हुई थी जो कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ जब से यहाँ पर रह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी हेवन के अंदर हूँ। उसके इस बात को सुनकर वो तो इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो तो पूरी तरह से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। और सब के सब उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो पूरी तरह से रोई जा रही थी। उसी तरफ सीन शिफ्ट होता है। अब बर्थडे पार्टी हो चुकी थी खत्म और शाम का वक्त आ चुका था। अब इनोक और उसकी बेटी दोनों बाहर चल कर निकल रहे थे। इनोक उससे बार बार यही पूछ रहा था कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ लिलित की आंखें जो कि रो रो के बुरी तरह सूज चुकी थी, वो कहती है कि नहीं, मैं ये चीजें आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। फिर वो अचानक से अपने सामने देखती है जो कि एक तरह का झूला था। वो देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और वो भागे भागे उसके पास जाकर उसमें झूलना शुरू कर देती है। इनोक कहता है कि तुम हमेशा से ये चाहती थी ना? वो कहती है कि ओह माय गॉड, सच में? फिर वो अपने प्रीवियस लाइफ को याद करती है जिसमें जिनोन के सामने जब भी इस तरह के झूले में झूलता था उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती थी। और वो अपने फादर के साथ बैठकर उसमें झूला झूलना शुरू कर देती है, जिस पर उसके फादर उसके साथ बैठे हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें और जोर से झूला दूं। और वो और जोर जोर से झूला देना शुरू कर देते हैं। लिलित तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रही थी। और इनोक उसको कहता है कि प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो वो कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोबारा से कहता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज के दिन तुम खुश हो, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा इसी तरह सिंगल डे में इसी तरह खुश रहे। उसकी बेटी भी हंसते हुए कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह खुश रहें। फिर अचानक से उसको कुछ याद आता है और कहती है कि आज के दिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं आपको भी खुश करना चाहती हूँ।
उसके फादर कहते हैं कि डैडी बहुत वैसे ही खुश हैं जब वो तुम्हें इस तरह खुश होते हुए देखते हैं, तुम्हें बड़ा होते हुए देखते हैं, स्ट्रांग होता हुआ देखते हैं और एक हेल्दी जिंदगी गुजारता देखते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो लिलित कहती है कि मैं अपना बेस्ट करूँगी, मैं अच्छे से खाऊँ पीऊँगी और सोऊँगी। चलो फादर हम सोने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आज के दिन वो रो रो कर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और आज के दिन वो और ज़्यादा नहीं रोना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें उस झूले का थोड़ा-सा पीछे का सीन दिखाया जाता है जिस पर इनोक ने उस पर लिखा था कि मैं हर वो चीज़ जो कि इस दुनिया में मौजूद है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, चाहे ये तूफान कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट की इसी जगह एंड होती है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। जब तक के लिए सी या बाय बाय।